कक्षा 9 के संस्कृत के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति, इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य को करवाएंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर देना है। कवि काम संबोधयति, मतलब कवि किसको संबोधित करता है। तो कवि किसको संबोधित कर रहा है इस पाठ में? उत्तर है वाणीम। ये वाणीम भी लिख सकते हैं या सरस्वती भी लिख सकते हैं। तो कवि किसको, वाणीम मीन्स सरस्वती देवी को संबोधित कर रहा है। ख है, कवि वाणीम का वाद्यतुम प्रार्थयति, मतलब कवि वाणी को, सरस्वती को क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है या क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो कवि वाणी को या सरस्वती देवी को क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है? इसका उत्तर है वीणाम। वो सरस्वती देवी को वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। अब आता है ग, कि दर्शहि वीणाम निनादायतुम प्रार्थयति, मतलब इसमें बोला है कि कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। मतलब कवि वाणी की देवी सरस्वती को कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नवीनाम, मतलब नई तरह की वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है, नई वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। अब आता है घ पाठ, गीति कथम गातुम कथयति, मतलब इसका मतलब है कि कैसे गीत गाने के लिए कह रहा है। गीति कथम गातुम कथयति, मतलब कैसे गीत गाने के लिए कह रहा है। तो कैसे गीत गाने के लिए कहता है? मृदुम, मतलब मीठे गीत। अब आता है अड़े पाठ, सरसहा रसाला कदा लसंती, मतलब सरसा रसाला कदा लसंती, मतलब कि जो मीठे आम है वो कब लसंती, मतलब फलते हैं। मीठे आम कब फलते हैं या मीठे आम कब लगते हैं? तो कब आएगा इसका? वसंते, मतलब वसंत ऋतु में मीठे आम लगते हैं। अब आता है प्रश्न 2, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, कवि वाणी किम कथयति, मतलब कवि वाणी को क्या कहता है या कवि सरस्वती को क्या कहते हैं। उत्तर आएगा, कवि वाणी वीणामह निनादयतुम कथयति, मतलब कवि सरस्वती देवी को वीणा बजाने के लिए कहता है। कवि सरस्वती देवी को वीणा बजाने के लिए कहता है। तो इसका संस्कृत में उत्तर देना है तुम्हें, कवि वाणी वीणामह निनादयतुम कथयति, मतलब कवि वाणी को सरस्वती देवी को वीणा बजाने के लिए कहता है। अब आता है ख पाठ, वसंते किम भवति, इसका मतलब है कि वसंत में क्या होता है। वसंत ऋतु जब आती है तो क्या होता है, कि उसके उत्तर में आएगा, वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती एव ललित कोकिला काकलीनाम कपालहा शोभन्ते। इसका मतलब है कि वसंत में जो मधुर आम के पेड़ों पर की माला पर पीली मंजरी लगती है और वो पेड़ों की माला सरस मीठे आमों से भरी हुई होती है। उस पर जो कोयल होती है वो बैठकर मीठा गीत गाती हुई शोभा पाती है। तो इसको संस्कृत में ही उत्तर देना है कि वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती एवं ललिते कोकिला काकलीनाम कपाला शोभन्ते। अब आता है ग पाठ, सलीलम तव वीणाम आकर्णे कथम उच्छलेत, मतलब सलीलम तव वीणा, मतलब कि जो जल है, समुद्र का जल है, नदी का जल है, वो वीणा को सुनकर कैसे उछलता है। ठीक है, मतलब जल वीणा को सुनकर कैसे उछलता है। इसके उत्तर में आएगा, सलीलम तव वीणाम आकर्णे सलीलम उछलते, मतलब कि समुद्र का जल है वो वीणा को सुनकर ऊपर की तरफ उछलता है। अब है घ पाठ, कवि भगवती भारती कस्या तीरे
मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम वाद्यतुम कथयति। मतलब इसका मतलब है कि कवि भगवती भारती कस्य तीरे, मतलब कवि वीणा की देवी सरस्वती को किसके तीर पर मधु माधवी लताओं के झुकती हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। मतलब कवि किसके तीर पर जो लताएं झुकी हुई है, किसके तीर पर मधु माधवी की लताएं झुकी हुई है, उनकी पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। उत्तर आएगा कवि भगवती भारती कलिंदात्म जाया यमुनाया, या इसे यमुनाया भी बोल सकते हैं, सवा नीर तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम वाद्यतुम कथयति। मतलब कवि वीणा की देवी सरस्वती को यमुना नदी के किनारे जो मधु माधवी की लताएं झुकी हुई है, उनकी पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। इसमें भी देखो, यदि तुम देखोगे तो सारी चीजें क्वेश्चन में से आ रखी है, सिर्फ एक यमुनाया या कलिंदात्मा जाया ये ही लिखना है, बाकी का पूरा क्वेश्चन में से, पर इसको लिखना पूरा है। अब आता है प्रश्न 3, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि वतानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। मतलब कि क स्तंभ में जो क कॉलम है उसमें और ख कॉलम में, मतलब उनके पर्यायवाची शब्द है, तो तुम्हें उनके पर्यायवाची छांटकर लिखने हैं। अब जैसे क पार्ट है, उसमें है सरस्वती, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था वाणी, वाणी का मतलब भी सरस्वती होता है, तो सरस्वती का पर्यायवाची आ गया वाणी। आम्रम, आम्रम मतलब आम, तो इसका पर्यायवाची क्या आएगा? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है रसालय है, रसालय में मतलब भी आम होता है। अब आता है पवनः, पवनः, पवनः का पर्यायवाची क्या होएगा? जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है समीरः है, समीरः पवन का पर्यायवाची आ जाएगा। अब है टटे, टटे, टटे का पर्यायवाची क्या आएगा? तीरे, तट किनारा, तीरे इसका मतलब भी किनारा होता है। भ्रमणाम, भ्रमरा नाम है, भ्रमरा नाम है, भ्रमर का पर्यायवाची होता है अली, तो अली नाम है। जैसे यहाँ पर भ्रमरा नाम है लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आ जाएगा अली नाम है। भ्रमरा अली दोनों ही बहुरे के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है प्रश्न 4, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कुरुते। मतलब नीचे लिखे हुए पदों को पढ़कर उनका संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है, मतलब संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना है। जैसे पहला है निनाद्य, निनाद्य इसका वाक्य बनाएं तो आ जाएगा कि हे वाणी त्वम स्ववीणाम निनाद्य, कि हे वाणी तुम अपनी वीणा बजाओ। निनाद्य मतलब बजाना, तो इसका हमें संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करना है, तो इसका आ जाएगा हे वाणी त्वम स्ववीणाम निनाद्य। अब आता है मंद मंदम, मंद मंदम मतलब धीरे धीरे, तो इसका वाक्य बनाना है तत्र मंद मंदम पवने वहती, कि वहाँ पर मंद मंद पवन, धीरे धीरे पवन बहती है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं यमुनाया तटे मंद मंद पवनम वहती, कैसे भी अपनी मर्जी से भी कोई वाक्य हम बना सकते हैं। अब आता है मारुते, मारुते है, मारुते है हवा, तो पर्वतेषु अहर्निशम मारुतः प्रवहति, मतलब पर्वतों पर दिन रात हवा चलती है। मतलब मारुतः हवा, कि पर्वतों पर दिन रात हवा चलती है, तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे पर्वतेषु अहर्निशम मारुतः प्रवहति। अब आता है सलीलम, सलीलम मतलब जल, सलीलम। अब इसका वाक्य बनाएंगे जलस्य प्रियाय सलीलम अपि भवति। हम ये भी लिख सकते हैं कि जल का पर्यायवाची सलीलम भी होता है, ठीक है, तो जलस्य प्रियाय सलीलम अपि भवति। अब आता है सुमनः मतलब फूल, इसका हम संस्कृत में वाक्य बनाएंगे सुमनः धराया श्रृंगारः भवति, मतलब फूल पृथ्वी के श्रृंगार होते हैं, तो हम इसका सेंटेंस बना देंगे सुमनः धराया श्रृंगारः भवति, फूल धरती के श्रृंगार है।
अब आता है प्रश्न 4। इसमें लिखा हुआ है प्रथम श्लोकस्य आस्य है हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखत उत्तरे प्रथम श्लोकस्य आस्य। अब देखो जो प्रथम श्लोक का आस्य है वो हिंदी में लिखना है, तो ये हम पहली वीडियो में तुम्हें बता चुके हैं कि किस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो अब ये दोबारा से बोल रहे हैं प्रथम श्लोक का हिंदी भाषा में आशय। देखो इसमें आएगा हिंदी भाषा में कि इस समय वसंत ऋतु में मीठी बोरों से सरस अथवा सुशोभित हुई आम के वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही है और उन पर मीठी आवाज से युक्त कोयलों के समूह शोभा पा रहे हैं। इसको और अच्छे से देखना है तो पहला वीडियो देख लेना। अब आता है प्रश्न 6। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, मतलब नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो कठोरा में कठोरम का क्या आएगा, कठोरम है ये, कठोराम में लिख दिया है। कठोरम का आएगा मृदुम, कठोरम मतलब कठोर, मृदुम मतलब मुलायम। कटु, कटु मीन्स कड़वा, मधुर मतलब मीठा। शीघ्रम का क्या आएगा, शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी, मंद मंदम धीरे धीरे। प्राचीनम मतलब पुराना, इसका आ जाएगा नवीनम या नवीनाम, नया। नीरस, नीरस का क्या आ जाएगा, सरस, नीरस मतलब मुरझाया हुआ और सरस मतलब खिला खिला, नीरस का आ जाएगा सरस।